नहीं, आपको कुछ ज़्यादा दिखे होंगे क्योंकि आपके कैमरे में इसमें आँखें ज़्यादा होंगी। मेरे को तो एक व्यक्ति सिर्फ़ ऐसा मिला, जिसने कहा वो सीलमपुर विधानसभा का केस था। जन सुनवाई ये खाना पूर्ति है, सिर्फ़ पॉलिटिकल स्टैंड है और कुछ नहीं। इसमें जो ऑफिसर आते हैं उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। जन सुनवाई मात्र सिर्फ एक दिखावा है, हम लोगों का टाइम वेस्ट करना है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं रोजाना टाइम्स RTN1 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर पूर्वी दिल्ली के घोंडा विधानसभा के नगर निगम प्रतिभा कन्या विद्यालय घोंडा दिल्ली में। आज यहां पर जन सुनवाई कैंप का एक आयोजन किया गया है और इस आयोजन में शामिल हुए हैं SDM और स्थानीय विधायक और भजनपुरा वार्ड से निगम पार्षद रेखा रानी और होंडा वार्ड है उसे जो ये निगम पार्षद है ये प्रीति गुप्ता, ये सभी इस वक्त इसमें मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जन सुनवाई का कार्यक्रम चल रहा है। देखिए, ये जो जन सुनवाई का कैंप चल रहा है, सभी को बुला करके इस वक्त स्थानीय विधायक अजय महावर उनसे सभी से उन सभी की समस्याओं का समाधान करने के लिए सभी को मंच पर बुला करके उनसे उनकी समस्या का पूछ रहे हैं, क्या उनको क्या है समस्या, ये सभी जानकारी अब इस वक्त ले रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये अजय महावर है जो कि स्थानीय घोंडा विधानसभा से जो विधायक है ये अजय महावर हैं और यहाँ पर ये जन सुनवाई चल रही है और जन सुनवाई के समय जिसकी जो भी समस्या है वो विधायक अजय महावर के सामने रखी जाएगी। इस जन सुनवाई के जो कैंप में लगाए गए हैं BSES से, देखिए ये काउंटर लगाया गया है और यहाँ पर जो भी बिजली की समस्या होगी उसका समाधान इस काउंटर पे किया जाएगा। और यहाँ पर फ्लोट कंट्रोल, आप यहाँ देख सकते हैं, ये फ्लोट कंट्रोल का एक काउंटर लगाया गया है, यहाँ भी जन सुनवाई की जा रही है और यहाँ पर डॉक्टरों की सेवा भी दी जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल्थ का भी कैंप यहाँ पर लगाया गया है जहाँ पर लोगों के चेकअप चल रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर लोगों को चेक करने के लिए यहाँ डॉक्टर बैठ चुके हैं और इसी के साथ साथ दूसरा एक कैंप और लगाया गया यहाँ पर DDA का कैंप। यहाँ पर जो DDA की समस्या है, DDA से जो भी समस्या मिलती है, जन सुनवाई होती है, तो उसके लिए भी यहाँ पर DDA के द्वारा काउंटर लगाया गया। और यहाँ ये दिल्ली जल बोर्ड का यहाँ पर कैंप लगाया गया है। आप देख सकते हैं, दिल्ली जल बोर्ड से जिस किसी को भी समस्या होगी वो इस काउंटर से उसका समाधान निकाला जाएगा। और यहाँ पर ये MCD का काउंटर लगाया गया है और ये सामने MCD के कर्मचारी बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो भी MCD के लिए यहाँ पर जो समस्या होगी उसकी यहाँ पर सुनवाई की जाएगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर WCD का भी एक काउंटर यहाँ पर लगाया गया है। आप देख सकते हैं, ये WCD के कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं और उसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस का भी यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है। जिस किसी को जिसकी जैसी भी समस्या होगी उसका वैसा ही समाधान निकाला जाएगा। आप देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है और यहाँ पर साथ साथ फूड सप्लाई के लिए भी यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, यहाँ पर ये कर्मचारी बैठे हैं और उस समस्याओं का भी समाधान लेने के लिए जो जिसकी भी समस्याएं हैं उस समस्याओं को लेकर के भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं जिनकी समस्याओं का समाधान यहाँ पर किया जाएगा। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये अपना वो दिखा रहे हैं, लेटर दिखा रहे हैं और इनकी भी कोई समस्या है, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे ये क्या समस्या लेकर के यहाँ पर आए हैं। और साथ साथ ही सभी यहाँ पर अन्य भी काउंटर लगे हुए हैं। यहाँ PWD का भी काउंटर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर PWD की समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। भाई साहब, मैं ये तीसरी जन सुनवाई में आ रहा हूँ। मैंने तो शिकायतें अपने पार्क की दी हुई है, कहते हैं जहाँ मैं रहता हूँ, C ब्लॉक न्यू सीलमपुर, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कहती जन सुनवाई ये खाना पूर्ति है, सिर्फ पॉलिटिकल स्टैंड है और कुछ नहीं। इसमें जो ऑफिसर आते हैं उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, कोई समाधान नहीं हो रहा है। ये देखो, मैं आपको ये अपनी एप्लीकेशन दिखाता हूँ, 3 बार से दे रहा हूँ मैं। कहते हैं ये रिसीविंग है, कहते हैं ये, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कहते हैं आज भी मैंने लिखी है इसके अंदर, और कोई विधायक जी से मिलूंगा जाके। नहीं, 2 बार से जन सुनवाई, ये पिछली जन सुनवाई की कॉपी है ना, कोई हुई नहीं सुनवाई इसमें, भाई 2 बार से दे चुके हैं ना हम। कहते हैं कोई जन सुनवाई नहीं हुई। मेरा नाम परशुराम रावत है, प्रेसिडेंट RWA ब्रह्मपुरी। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा, विधायक जी को हम हर बार अवगत कराते रहते हैं वर्बली, और जन सुनवाई की अगर बात करें तो जन सुनवाई में DM और SDM करते हैं, ना कि कोई विधायक ऑफिशियली।
विधायक बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ये कार्रवाई जो डिपार्टमेंट में आया हुआ है, अगर मेरा फ्लड से रिलेशन कोई कंप्लेंट है तो फ्लड करेगी, एमसीडी से तो एमसीडी करेगी, इसलिए यहाँ पे बोला गया अधिकारी बिठाएंगे। ठीक है, हाँ, हम ब्रह्मपुरी मेन रोड के लिए 6 से 7 शिकायतें दे चुके हैं। ठीक है, उस पर हल्की फुल्की कार्रवाई होती है, चली जाती है। एक्स ब्लॉक ब्रह्मपुरी के लिए हम 4 आज भी मैंने लिख के दी है एप्लीकेशन, जो पक्के फुटपाथ पर उन्होंने अपने चबूतरे बना लिए, दुकानदारों ने अवैध अतिक्रमण कर लिया, उसके लिए हम कहते रहते हैं। जो गाड़ियां धोई जा रही हैं, आज पानी की कमी होने के बाद गाड़ियां धोई जाती है साथी साथ पर, उसके लिए लिख के दे चुके हैं, कई बार लिख के दे चुके हैं हम लोग अपने आरडब्ल्यू के माध्यम से, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जन सुनवाई मात्र सिर्फ एक दिखावा है, हम लोगों का टाइम वेस्ट करना है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर हम जो लेटर दे रहे हैं उसका फीडबैक हमारे पास आना चाहिए कि आपके उस पर हमने ये किया, कोई फीडबैक भी नहीं आया आज तक, ये कहना चाहता हूँ। नहीं, जन सुनवाई संतुष्ट तो जब होंगे जब अधिकारी हमारी कंप्लेंट पर काम करेंगे। हम तो लोगों से दुश्मनी लेकर अपने लेटर हेड पे लिख के देने हैं, अपने नाम से दे रहे हैं। कोई ये नहीं चोरी कर रहे हो कि चुपचाप गुमनाम दे रहे हो, अपने नाम से दे रहे हैं, अपने मोबाइल नंबर लिख के दे रहे हैं, तो उस पर कार्रवाई तो होना चाहिए ना। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, अगर आपका चैनल सत्यता के भाई उस पर चल रहा है, कोई पार्टी के ऊपर नहीं है, तो इसको दिखाओ और हमारी मदद करो क्षेत्र की। जो बार बार जो अवैध अतिक्रमण हो जाता है, लोग आने जाने से ब्रह्मपुरी रोड पे ही परेशान होते हैं, एम्बुलेंस से हमारी निकल पाती, कई लोगों की मृत्यु हो गई है। अगर आपको दिखाने से उसका भला हो सकता है तो हम आपका धन्यवाद करेंगे चैनल का। जन सुनवाई का कैंप लगाया गया है, क्या कहेंगे, किस तरीके का समर्थन? बहुत ही अच्छा समर्थन आप देख रहे होंगे, खुद हमारे एसडीएम साहब यहाँ बैठे हुए हैं पूरे समय, हमारे सारे काउंसलर्स यहाँ बैठे हुए हैं, और बीएससीएस है, हेल्थ है, एजुकेशन है, डीडीए है, एमसीडी है, एमसीडी का हॉर्टिकल्चर है, पीडब्ल्यूडी है, फ्लड इरिगेशन है, दिल्ली पुलिस है, सारे के सारे विभाग यहाँ आज अंडर वन रूफ बैठे हुए हैं, ताकि सिंगल पॉइंट यहाँ पर समस्या का समाधान हो जाए। कोई भी डिपार्टमेंट इधर से उधर फुटबॉल ना बनाए किसी इशू को, और इसीलिए हम सब ने मिलकर के यहाँ आज सुबह 10:30 बजे से ये जन सुनवाई चल रही है, 2 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, और बहुत सैकड़ों लोगों का आज यहाँ जन समाधान हुआ है, और ये हर महीने जारी रहेगा। और हम इसको चक्रवाती व्यवस्था में करेंगे, यानी कि अलग अलग वार्डों में 1-1 महीने का चक्रवात बना करके एक हिसाब से करते चले जाएंगे, जिससे लोगों को एक इश्यूज पर हम फोकस होकर के काम कर पाए, समाधान कर पाए। जनता का कहना था कि हम 2 से 3 बार जनसभा में इसमें आ चुके हैं, आपकी जनसभा का जो आयोजन होता है, और हमारी समस्याओं का हल नहीं निकला है। आज कुछ जनसभा में बोला गया था, जनता ने बोला है नहीं, आपको कुछ ज्यादा दिखे होंगे क्योंकि आपके कैमरे में इसमें आंखें ज्यादा होंगी। मेरे को तो एक व्यक्ति सिर्फ ऐसा मिला जिसने कहा, वो सीलमपुर विधानसभा का केस था, और उसमें उन्होंने पार्क का एक इशू उठाया था, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछली जन सुनवाई में कहा है, मैंने एओएमसीडी यहाँ बैठे हुए इनसे कहा है कि उनकी पिछली समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ, और उनको आगे का समाधान का रास्ता बताया है, और उनके विधायक से भी मैं बात कर लूंगा, ये मैंने उनको कहा है, उनको करवा दूंगा। उनका कहना था कि घोड़ा विधानसभा नहीं आती है, लेकिन मैं 2 से 3 बार पहुंच चुका हूँ। मैंने कहा है उनसे कि उनके विधायक से भी मैं बात करूंगा, और मैंने एमसीडी एरिया को ये कहा है कि उनका समाधान करें। फिर भी वो मेरे विधानसभा का मुद्दा नहीं था, बावजूद उसके मैंने उसको संज्ञान में लिया है और उसको कराएं।